चलिए बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया शांति निकेतन। जानते होंगे भारत में अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय थे, जैसे कि बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। अगर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं विश्वविद्यालय और विद्यालय के बारे में। मैं बता दूं, विद्यालय के तीन भागों में बांटा गया। पहला होता है माध्यमिक विद्यालय, जो कि पहली से लेकर 5वीं तक होता है। दूसरा होता है आपका जो है छठी से लेकर 12वीं तक, जिसे कहते हैं हम विद्यालय। और तीसरा होता है महाविद्यालय, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कि कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। और उसके अगर बाद विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय के बाद जो होता है वो महाविश्वविद्यालय, यानी 4 वर्गों में बांटा गया, लेकिन हम कहते हैं 3 वर्गों में। याद रखना है, पहला जो होता है माध्यमिक विद्यालय, जो कि पहली से 5वीं कक्षा तक होता है। दूसरा होता है विद्यालय जिसमें कि छठी क्लास से लेकर 10वीं या 12वीं तक होता है। तीसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें कि फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। उसके बाद जो आपका होता है महाविश्वविद्यालय। इस तरह से विद्यालय को अलग अलग धारणाओं में बांटा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के एक ऐसे व्यक्ति जो कि सबसे साहित्य और शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, और उन्होंने गीतांजलि भी लिखी थी, किताब है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने सबसे पहले भारत में जनगण मन राष्ट्रगान की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने सबसे पहले जो है शांति निकेतन की रचना की थी, स्थापना की थी 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उनके बारे में जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे। बात करते हैं शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में किया गया था, लेकिन ये सफल जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के सबसे शिक्षित और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गीतांजलि की स्थापना की। गीतांजलि बंगाली में लिखा गया एक रचनात्मक शब्द था, जो व्यक्ति को जानकारी देता है। और बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत के अंदर में शिक्षा को जोड़ देने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और भारतीय स्कूल की प्रोत्साहित करना। यानी हम अपने संस्कृति को भूल गए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हम अपने सांस्कृतिक से जुड़े रहे, हम अपने भाषा और रचनात्मक विचारों से जुड़े रहे। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारतीय शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। आपसे पूछ लेता है छठी में, 12वीं में, बीए, बीकॉम में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का पहला स्कूल कौन सा था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने खोला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर से पीछे आ जाएंगे आप बैक साइड में, तो उससे पहले आप जानते हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने जातिवाद को निंदा किया, उन्होंने पहला स्कूल खोला था सावित्रीबाई फूले। उसके बाद सावित्रीबाई फूले के बाद जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था स्कूल का। तो भारत का पहला स्कूल जो था सावित्रीबाई द्वारा खोला गया था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की मान्यता ज्यादा मिली थी और स्कूल में प्रोत्साहित करना था उनका मुख्य लक्ष्य। याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन की स्थापना के पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर का मकसद क्या था, ये क्वेश्चन के बाद पूछता है। तो वे किसानों और काश्तकारों के जीवन के फैसले और शिक्षा के अंधकार को इस तरह से दूर करना ताकि लोगों में शिक्षित की भावना उत्पन्न हो सके। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि सभी लोगों में शिक्षा कूट कूट के भरना चाहिए, इसलिए उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को समझा और विदेशी पारंपरिक से दूर रखा हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं को। हमारे माताएं बहनें जितने भी थी अपने शिक्षा से वंचित थी, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि भारतीय शिक्षा को जो स्त्रियों तक पूरा प्रोत्साहन दिया जाए। अगर बात करते स्कूल के बारे में, तो सबसे पहला जो स्कूल था बड़े जो विश्वविद्यालय से भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में खोला गया है। विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। और उससे भी अगर बात करें तक्षशिला विद्यापीठ, जो कि उससे पहले खोला गया था। याद रखना है, तक्षशिला विद्यापीठ भारत का सबसे पहला था। और नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली, जिसे बख्तियार खान खिलजी ने आग लगा दिया था। 6 महीने तक आग जलता रहा और सारे किताब जल के राख हो गए थे। बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे अब खंडहर के रूप में जाना जाता है। नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है। जानते हैं शांति निकेतन शब्द का अर्थ क्या होता है। सांत्वना, जिसमें शांति निकेतन शब्द का अर्थ होता है शांति का निवास करना। आप जानते हैं शांति निकेतन भारत का सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय में से एक है। शांति निकेतन किस प्रकार से शिक्षा का जोर दिया जाता है, समग्र विकास का जोर दिया जाता है। शांति निकेतन में बच्चे को क्या क्या सिखाया जाता है। पहले बोरा बिछा करके बच्चों को पढ़ाया जाता था, कलाकारी और हर एक प्रकार के चित्रकला सिखाया जाता था, लेकिन अब बहुत अच्छा स्कूल हो गया है। शांति निकेतन जो है ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण का विशेष महत्व दिया जाता है, जिसमें कि सामाजिक भी होता है और प्राकृतिक जो होता है, जिसमें कि सीधा ईश्वर से प्राप्त करने की शक्तियों को दर्शाया जाता है। शांति निकेतन अन्य विद्यालय से किस प्रकार भिन्न है। ये सभी विश्वविद्यालय से अंतर अलग है, जो कि शांति पुरुष और स्त्री के लिए लाभदायक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।